क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ मैं इसमें आज यार तुम लोग को। चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल याद रखो किसी किया जाता है अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेटा को ग्राफ फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब सामने एक डेटा बना हुआ है और आपसे कहा जाता है यार इस डेटा का फॉरेन चार्ट बनाओ। अब फॉरेन चार्ट कैसे बनेगा? चार्ट बनाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि विद इन अ सेकंड भी चार्ट बनाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले जिस डेटा का चार्ट बनाना है उसको आपने सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने का फंक्शन की जो होती है F11 की प्रेस करोगे। जैसे ही F11 की प्रेस करोगे ये देख लो विद इन अ सेकंड के अंदर अंदर एक नई शीट पे आपका चार्ट ड्रॉ करके आ जाए लेकर आ जाएगा। तो पहली बात ये कि चार्ट बनाने की शॉर्टकट क्या होती है? F11 के जरिए हम एक नई शीट पे फौरन से चार्ट बना के लेकर आ सकते हैं। चार्ट बनाने के साथ साथ चार्ट को पढ़ना भी आना चाहिए। अब देखो ये ब्लू कलर शो कर रहा है किसको कर रहा है? ये आपकी क्वांटिटी को कर रहा है। और जो ये ऑरेंज कलर शो कर रहा है ये किसको कर रहा है? ये आपकी सेल को कर रहा है। यानी कि बता रहा है कि रमीज की जो क्वांटिटी है वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान है, जो सेल ऑलमोस्ट 30,000 है। फरहान की जो क्वांटिटी है वो 50 से 60 हज़ार के दरमियान है, जो सेल उसकी 60 से 70 हज़ार के दरमियान है। चार्ट तो बना लिया, अब इसको डेकोरेट वगैरह करना है, थोड़ी कलरिंग करनी है, तो यहाँ पे देखो डिजाइन में ये मोर का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे क्लिक करके जो डिजाइनिंग आपको समझ में आती है आप आराम से उसमें इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये देख लीजिए जैसे अंक आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हो, सामने आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। यहाँ पर आके बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसे बेताशा चार्ट आपको मिलेंगे जो हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पढ़े। मिसाल के तौर पे जैसे वाटरफॉल वगैरह, सनबर्स्ट है। ज्यादातर जो हम लोग वर्किंग करते हैं कॉलम, लाइन, पाई, बार वगैरह पे ही करते हैं। मैंने कहा खैर मुझे कॉलम चार्ट में ही चाहिए इस फॉर्म में। ये देख लो। अच्छा, अब आपसे कहा जाता है यार वेरी गुड, जबरदस्त, आपने फॉरेन से चार्ट तो बना दिया लेकिन एक मसला आ रहा है इसमें। अच्छा जी, मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि इनकी वैल्यू शो नहीं हो रही। अगर इनकी वैल्यूज को देखना है तो बार बार मुझे बैक पे शीट पे जाना पड़ रहा है और यहाँ से आके वैल्यू देखनी पड़ रही है। एक आसानी हमारे लिए ये कर दें कि ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज इस चार्ट पे आके शो हो जाए, ताकि बार बार मुझे बैक पे जाना ना पड़े। कोई मसला नहीं है। वैल्यूज को लेकर आना है तो उसके लिए कहाँ जाओगे? राइट हैंड साइड पे देखो जो प्लस का साइन आ रहा है, ये कहलाता है चार्ट एलिमेंट्स। क्या कहलाता है? चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट एलिमेंट्स में जाओगे और चार्ट एलिमेंट्स में आएगा डेटा लेवल से टिक कर देना। जैसे ही डेटा लेवल से टिक करोगे ये देख लो यहाँ पर आके वैल्यूज भी शो हो गए। अब मेरे लिए चार्ट पढ़ना और आसान हो गया। अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि यार रमीज की जो क्वांटिटी है 20 से 25 हज़ार के दरमियान है और जो सेल ऑलमोस्ट 30,000 है। फरहान की जो क्वांटिटी है 55 हज़ार और जो सेल है उसकी ऑलमोस्ट 65,000 है। अब एक और बात कही जाती है, तो कहते हैं यार जबरदस्त आपने ये तो कर दिया, अब आखिरी काम और कर दो कि ये जो पूरा डेटा है ना, ये पूरा डेटा उठ के उस चार्ट पे चले जाए ताकि यहाँ पे मुझे बैक पे आने की जरूरत ही ना पड़े, शीट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो कोई इश्यू नहीं है, ये पूरा डेटा उठ के भी चार्ट पे आ सकता है। कैसे? वहीं जाओगे चार्ट एलिमेंट्स में और चार्ट एलिमेंट्स में आएगा डेटा टेबल पे टिक कर देना। जैसे ही डेटा टेबल पे टिक करोगे ये देख लीजिए पूरा टेबल उठ के उसने नीचे शो करवा दिया। अब हमारे पीछे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। आ गई है समझ में? क्लियर है? अच्छा एक बात याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास 2007 और 10 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ है और वो चार्ट्स एंड ग्राफ के टॉपिक पे वो स्टूडेंट वर्किंग कर रहा है और उसको ये वैल्यूज शो करवानी है या ये टेबल शो करवाना है, तो 2007 और 10 के एक्सेल में ये चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो भाई अगर 2007 या 10 के एक्सेल में चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो उसमें कैसे वैल्यूज को शो करवाएंगे और टेबल को शो करवाएंगे? तो उसमें क्या है, उसमें एक मेन्यू आ रहा होगा ऊपर, लेआउट का मेन्यू। लेआउट के मेन्यू में जाने के बाद शो वैल्यूज और शो डेटा टेबल पे टिक करना होगा। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, फिर से सुन लीजिए। अगर किसी को यार 2007 या 10 का एक्सेस इंस्टॉल हुआ है और वो चार्ट्स एंड ग्राफ के टॉपिक पे वर्किंग कर रहा है और उसको ये वैल्यू शो करवानी है, ये टेबल शो करवाना है, तो 2007 और 10 के एक्सेस में ये ऑप्शन नहीं है, चार्ट एलिमेंट्स वाला नहीं। उसमें क्या है, उसमें एक ऊपर मेन्यू आ रहा होगा, लेआउट का मेन्यू। तो लेआउट के मेन्यू में जाने के बाद शो वैल्यूज और शो डेटा टेबल पे टिक करना होगा। शो वैल्यूज और शो डेटा टेबल पे टिक करना होगा, ये याद रखना। आगे समझ में? क्लियर है? अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप सेम शीट पे रहते हुए चार्ट बनाए, कोई इशू नहीं है। सेम शीट पे रहते हुए हम आराम से चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जिस डेटा का चार्ट बनाना है सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके ये देखो सामने आ रहे हैं जो भी चार्ट चाहिए, कॉलम, लाइन, पाई, बार, जो भी चाहिए। मैंने कहा कॉलम चार्ट ही चाहिए 3D फॉर्म में। ये देखो, तो सेम शीट पे रहते हुए भी
आराम से आप चार्ट बना सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में जाके। इसकी ग्राफिक्स चेंज करनी है, डिजाइनिंग करनी है, सामने देख रहे ऑप्शन आ रहे हैं। वैल्यूज चाहिए तो वही चार्ट एलिमेंट्स में आके डेटा टेबल पे टिक कर देना, सॉरी डेटा लेबल पे टिक कर देना। ये देखो, लेवल की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो टेबल शो करवाना है उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि टेबल ऑलरेडी ऊपर शो रहा है। सिर्फ लेवल्स चाहिए थे, तो लेवल्स हमें यानी कि वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज हम यहाँ पे शो करा दें। तो अगर सेम शीट पे रहते बनाना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके बनता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है।